अब देखिए, पहले हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य, फिर दूसरा है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में याद रखने योग्य बातें देखो। कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अभी हमने कर्तृवाच्य में देखा था कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब जो कर्मवाच्य है उसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है। जैसे पहले दो वाक्यों में कर्ता पुल्लिंग होने के कारण क्रिया का प्रयोग भी पुल्लिंग है, होने पर भी क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में हुआ है, जबकि तीसरे और पांचवें वाक्य में कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर भी पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है। यह स्पष्ट होता है कि क्रिया के प्रयोग का आधार कर्म है, न कि कर्ता। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। अब तीसरा हम देखते हैं इसमें भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण तथा भाव की प्रमुखता होती है, यानी भाववाच्य में भाव की प्रमुखता होगी, कर्ता और कर्म दोनों की नहीं, तो क्रिया का विधान भाव के अनुसार ही होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है, वृद्धा से चला नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता, मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता, रोहन से रोया नहीं जाता। अब याद यहाँ रखना है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है। इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। जैसे रोहन से रोया नहीं जाता, असमर्थ है वह, इसलिए नहीं का प्रयोग होता है। तो दोनों में अंतर है, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, से के द्वारा, है ना। और यहाँ भी पक्षियों से उड़ा जाता है, कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है, यहाँ भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।